नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे लव रिलेशंस के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, साथ ही साथ किस करियर में आपको जाना चाहिए, कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, इस बारे में भी हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर मोहिनी साहनी जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आज आपसे हम बहुत सारी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक टैरो कार्ड रीडर बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? मैंने ये शिक्षा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से ली। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस हर एक के होते हैं जी, एंड आई एम फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस देयर। और जिस समय मुझे ज़रूरत थी उस समय मेरे को देखने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी जगह पर जाना पड़ता था। कभी मुझे समय मिलता था किसी से और कभी कभी नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि जब मैं पूछने के लिए भाग रही हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो तब फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड आई फाउंड इट वेरी इजी कि मेरे को अगर हम सीखना चाहें तो ये एक सबसे आसान तरीका है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, और ये हमारे बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस को बहुत आसानी से सॉल्व करता है। चलिए, आपके सफ़र के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने दर्शकों से शुरुआत में कहा था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यह जानेंगे कि लव रिलेशनशिप हमारे कैसे रहेंगे, या कंपैटिबिलिटी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और साथ ही साथ व्यापार और करियर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट है, आप भी है विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं आप, या फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर वास्तु क्यों ना सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैम, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं। हालांकि शुरू में दर्शकों से मैंने कहा है कि हम कंपैटिबिलिटी के बारे में जानेंगे, लव रिलेशनशिप और अन्य विषयों पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम टैरो कार्ड्स को समझना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या, और कैसे इसके माध्यम से जो है हम अपने सवालों के जवाब पाते हैं। जी, जो टैरेट कार्ड है ये 15th सेंचुरी में यूरोप में सबसे पहले आया था, और ये जो है ये हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है। हमारे जो टैरेट कार्ड्स हैं वो 78 कार्ड्स हैं, जिसमें से हमारे 22 टैरेट कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्कानास के हैं। मेजर आर्कानास वो होते हैं जो हमें आउट ऑफ द स्पेस, हमें ब्रह्मांड से रिलेटेड हमारे जो मेजर लाइफ के इवेंट्स होते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म सिचुएशंस कैसे रहेंगी उनके बारे में बताते हैं। और जो हमारे माइनर आर्कानास होते हैं 56 कार्ड्स होते हैं, जो हमें लाइफ के छोटे छोटे शॉर्ट टर्म इवेंट्स के बारे में हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को सेटल करके आगे चलना है। बिल्कुल, यह तो हमने समझा कि टैरो कार्ड्स कैसे हमारे जीवन के बारे में बताते हैं, कितने प्रकार के कार्ड्स होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आया, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हमें जो है सारी जानकारी देते हैं, यानी कि स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख क्या है। लेकिन जब हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग कैसे हमसे कनेक्ट करती है? देखिए, जो टैरेट कार्ड रीडिंग है इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको आपकी जन्म तिथि नहीं पता है, आपको आपका जन्म स्थान और जन्म समय नहीं पता है, तो भी आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके और आपके बारे में, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन देता है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ पता है फिर तो आपके साथ कनेक्ट होने में थोड़ा ईजी रहता है, बट अगर नहीं भी पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वहाँ भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जी, यानी कि हमारी जो बिना डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, यानी कि जिन्हें अपनी मालूम नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे में वो भी टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जो है अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये रहा, जैसे डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से और बाकी जानकारी के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में जान पाते, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग बिना जानकारी के कैसे हमसे कनेक्ट करती है, कैसे हमारे सवालों के जवाब देती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, टैरेट कार्ड रीडिंग जो है
हम जिस तरह से मेडिटेशन करके वी कनेक्ट विद द गॉड, हम अपनी प्रेयर्स उन तक पहुंचाते हैं, इसी तरीके से वहाँ से जो एनर्जीज़ हमें मिलती हैं उस एनर्जीज़ के थ्रू ये हमें बताता है कि जो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स हमारे सामने होने वाले हैं या हमें कुछ अगर डायरेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं तो ये उसमें हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे चल के, ये सॉल्यूशंस हैं, इस तरीके से अगर हमें रेमेडी करते हैं तो हमें उसका वो हल वहाँ पर मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात है जो इसमें रेमेडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती हैं आगे हर चीज़ में। यहाँ पर आपने रेमेडीज़ की बात की तो एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ, तो जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो अलग अलग विद्याएं हैं और अलग अलग विद्याओं में जब हम अपने सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं तो साथ ही साथ हमें कुछ रेमेडीज भी बताई जाती है, जैसे कि अभी आपने कहा कि टैरो कार्ड रीडिंग जब हम अपने लिए करवाते हैं और कुछ समस्या होती है तो उसके लिए रेमेडीज दी जाती है। तो सवाल यह उत्पन्न हुआ कि सभी विद्याओं में जो रेमेडीज दी जाती है वो क्या अलग अलग प्रकार की होती हैं? बिल्कुल, सभी जगह पर अपनी रेमेडीज़ होती हैं, बट इसका मुझे पता है कि जो इसकी रेमेडीज़ हैं उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि आपने ये स्टोन पहनना है, इतने रत्ती का पहनना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, कई बार उसके इफेक्ट्स उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं भगवान से एक बच्चा होता है ना अपनी माँ से प्रे करता है कि प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ दे दो ना मम्मा, और वो सुन लेती हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ हम भगवान से प्रे कर रहे हैं उस रेमेडी में कि प्लीज़ हमारी यहाँ हेल्प कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना। तो वो जो प्लीजिंग है वो कहीं ना कहीं उनके हार्ट तक जाता है। तो हम लोग वो बेसिक मंत्रास देते हैं, क्रिस्टल देते हैं, जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी कि बेसिकली अगर हम समझे तो टैरो कार्ड रीडिंग जो है मेन एनर्जीज पर वर्क करती है, एनर्जीज के थ्रू जो है हमारे सवालों के जवाब भी देती है और एनर्जीज से ही कनेक्ट करके हमारी समस्याओं का समाधान भी करती है। बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक आपने हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। लेकिन अब एक सवाल करना चाहूंगी, जब हम टैरो कार्ड देखते हैं ना तो ऐसे में बड़ी सुंदर सुंदर वो कार्ड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बने होते हैं, अलग अलग कलर्स उसमें होते हैं, कोई बहुत वाइब्रेंट होते हैं, कोई बहुत लाइट कलर्स होते हैं, उनमें नंबर्स बने होते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहूंगी, कार्ड्स को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहूंगी। देखिए, कार्ड्स में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है, हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। कार्ड में उसके नंबर से लेके उसके कलर से लेके, अगर रेड कलर है तो आपको नेम, फेम, ये सब कुछ बताता है। अगर वो येलो कलर है तो कितनी पॉजिटिविटी लाइफ में आने वाली है वो ये बताता है। ग्रीन कलर आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सेम अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर 1 नंबर है तो वो सन का नंबर होता है, जो आपकी एनर्जी सन से हमें मिलती है। तो सन इज़ अ डॉक्टर, जो आपकी इसके बारे में बात करता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो मून की बात करता है, तो मून इज़ आवर इमोशंस, आवर इंस्टीट्यूशंस। तो इस कार्ड में हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको चीज़ों में हेल्प करती है। आपने यहाँ पे नंबर्स की बात की और नंबर्स को जो है प्लैनेट से कनेक्ट किया, और नंबर्स जो है वो कार्ड्स के ऊपर ही छपे होते हैं, बने होते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि क्या न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग का आपस में संबंध है? बिल्कुल जी, आपस में संबंध है, यानी कि एक टैरो कार्ड रीडर जो भी हैं उन्हें न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना भी जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि कार्ड्स में रंगों का क्या महत्व है, चित्रों का क्या महत्व है और साथ ही साथ नंबर्स का क्या महत्व है। अब जैसे कि मैंने दर्शकों से शुरुआत में कहा था कि आज हम विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ऐसे में सबसे पहले जो मैंने उनसे बात कही थी कि आज हम लव लाइफ के बारे में भी चर्चा करेंगे और कंपैटिबिलिटी के बारे में भी। तो ऐसे में सबसे पहला जो टॉपिक लेना चाहूंगी वो लव लाइफ के बारे में लेना चाहूंगी, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनका सवाल यही होता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और आजकल तो जो स्कूल गोइंग बच्चे भी है ना, उनके मन में भी ये सवाल रहता है। तो ऐसे में क्या टैरो कार्ड के जरिए हम इस सवाल का जवाब पा सकते हैं? बिल्कुल, टैरेट कार्ड में आप इन सभी सवालों के जवाब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसके साथ आपकी लाइफ टाइम कैसे रहेगी, क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी, तो वो जो कार्ड है वो आपको ये भी बताएगा कि आप दोनों का इमोशनल एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी कैसा है, आप दोनों का फिनेंशियल कंपैटिबिलिटी कैसा है, आप दोनों का फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसा है, आप लोग की ओवरऑल ग्रोथ कैसे रहेगी। तो ये इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ कि अगर कोई पर्सन ये जानना चाह रहा है, किसी का लाइक इन्फ्लुएंस है जो आजकल के बच्चे करते हैं कि मैं एक साथ लव रिलेशनशिप में हूँ तो ये क्या सोचता है मेरे बारे में, तो ये हमें कार्ड्स वो भी बताते हैं दैट व्हाट अदर पर्सन इज थिंक फॉर यू। कैसे बताते हैं कार्ड्स ये सब कुछ? ये कार्ड्स के अपने स्प्रेड्स होते हैं। जब हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं
तो ये हमें फिर उस पर्सन के बारे में बताता है। यानी कि हम यह जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किस पर्सन के साथ हमारी निभेगी या नहीं निभेगी। आपने कंपैटिबिलिटी की बहुत अच्छा एक हमें बताया कि देखिए लव तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मेन उसमें कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम चाहते हैं यही हमें अपनी लाइफ में मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या हमारी कंपैटिबिलिटी इसके साथ होगी या नहीं, और कंपैटिबिलिटी ना होने के कारण ही आगे चलकर जो है हमें अलग अलग होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेना आपसे चाहूंगी वो हेल्थ से रिलेटेड लेना चाहूंगी। आज के समय में अपनी हेल्थ के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैठे बैठे किसी को भी कुछ भी अचानक से हो जाता है। तो ऐसे में क्या टैरो कार्ड के जरिए हम यह जान सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, या किस समय में हमें क्या जो है स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए टैरेट कार्ड में ये चीज़ सबसे अच्छी है, हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर हार्ट, देन थ्रोट, देन दिस थर्ड आई एंड दिस क्राउन चक्रा। ये जो चक्रास हमारे 7 है, इसको हमें किस तरीके से बैलेंस करके चलना है, या हमारे किस चक्रा में दिक्कत है, उस चक्रा को हमें कैसे ठीक रखना है, ये सब कुछ हम टैरो कार्ड से जान सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम हेल्थ रिलेटेड अपनी जान सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये आया, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है, जैसे हम सभी लोग हैं कि छोटी मोटी बीमारी तो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ अचानक से गंभीर बीमारियों ने घेर लेती है। तो क्या कार्ड के जरिए हम यह जान सकते हैं कि हमें कोई आगे चलकर गंभीर बीमारी तो नहीं घेर लेगी? देखो लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशंस के साथ कनेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ये हेल्प तो करता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ से, अगर हम कहते हैं हम ड्रिंक करते रहें और हम कहें कि हमें बीमारी ना लगे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज़ें इसके साथ डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को आगे चला रहे हैं, और ये हर चीज़ में हेल्प करता है कि अगर आप ये रूटीन अपनाते हैं, आप ये लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ये आप इसमें रेमेडी करते हैं जहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ मैं रेमेडीज़ भी आपसे कुछ लेना चाहूँगी। जब हम अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छोटी मोटी बीमारी घेरे ही रहती है, तो ऐसे में वो लोग क्या कुछ रेमेडी अपनाएं जिससे जो है वो छोटी मोटी जो वो बीमारियों ने घेरी रहती है, जिससे परेशान रहते हैं, वो ना घेरे? देखिए ये पूरा हम लोग का हेल्थ चक्र स्प्रेड होता है उस पर्सन से रिलेटेड, जो भी हमसे पूछने आता है, तो वहाँ फिर हम पूरा उसका वो स्प्रेड कर कर देखते हैं कि कहाँ उनके उसमें कॉज है, उसका जो हेल्थ में वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उससे रिलेटेड रेमेडी ही फिर दे पाते हैं। जी, क्या जी। कुछ मतलब यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी समस्या के आधार पर ही हम उन्हें रेमेडी दे। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती, तो डॉक्टर भी जो है उस पेशेंट को देख के ही उन्हें दवाइयाँ देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ही कोई भी रेमेडी नहीं बता रहे, मतलब पर्सन टू पर्सन जो है उन्हें ही रेमेडी दी जाएगी। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से टैरो कार्ड्स आपके जीवन के बारे में आपको बताते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, और क्या कुछ जो है आप टैरो कार्ड के जरिए जान सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज इस कार्यक्रम में हम वैसे तो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन कुछ विशेष टॉपिक पर हम चर्चा जरूर करेंगे, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड। मैंने आपको यह भी कहा था कि हम व्यापार से संबंधित भी आपको बताएंगे, और भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेरी हमारे पास आई है, उनकी क्वेरी हम ले लेते हैं। हमारे पास शीतल जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि 2025 उनका कैसा रहेगा, यही उनके सवाल है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी हमें नहीं बताई है। ओके, अपने नाम क्या बताया? शीतल। तो बिल्कुल शीतल जी, यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं तो कार्यक्रम में बने रहिएगा। मैम आपके लिए जल्द ही जो है कार्ड स्प्रेड करने वाली है, और जल्द ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि 2025 जो है यह साल आपका कैसा रहेगा।
मैं जितना इन कार्ड्स को जी। शफल करूँगी उनकी एनर्जीज के साथ उतना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। यानी कि ऐसा होता है कि हम जितना कार्ड्स को शफल करते हैं उतनी हमारी एनर्जीज उनसे कनेक्ट होती एनर्जीज है, उनके साथ कनेक्ट होती यानी हैं। कि शफलिंग जो है वो एनर्जी से रिलेट करती है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक मन में सवाल आया है, वो इनकी क्वेरी के बाद मैं आपसे लूंगी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल शीतल जी, कार्यक्रम में बने रहिएगा। आपकी एनर्जीज जो है मैम कनेक्ट कर रही हैं और जल्द ही आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। यहाँ मैंने शीतल जी के लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं जो उनके पूरे साल के निकाले हैं, जिसमें ये पहला कार्ड जो बताएगा वो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ मैं उनके कार्ड्स खोल रही हूँ। जी देखिए, पहला कार्ड मेरे पास उनका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो भी उनका मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, ये बहुत अच्छा जाने वाला है और इसमें जो भी वो काम करेंगे उनको उसके बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। मतलब जो भी कार्य को वो करने जा रहे हैं, जिस भी काम को वो सोच रहे हैं, वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और इसमें जो है वो उनका ये भी दिखा रहा है कि उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें उनको मिल सकती हैं या उनको उससे रिलेटेड कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है जी। और जिस भी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, इस टाइम पे वो दिखा रहे हैं कि वो उसमें बहुत स्टेबिलिटी है। कोई भी डिसीज़न अगर वो लेती हैं बहुत स्टेबल रहेगा। एंड शी इज़ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो घर में अगर कोई भी बात बोलती हैं तो डिसीज़न उनका चलता है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा जो समय है उनका अप्रैल, मई, जून वाला, तो वो दिखा रहा है कि थोड़ा सा लो है चीज़ों में, एनर्जी में। कहीं ना कहीं उनकी जो है वो करियर से रिलेटेड या कहीं भी कुछ चीज़ों में जो उनके माइंड में है वो इंटरफेरेंस दिखा रहे किसी थर्ड पर्सन की। कुछ भी ब्रेकअप्स जो भी आपके माइंड में, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है आपके यहाँ पर कि कहीं जॉब के बारे में अगर वो ज़्यादा सोच रहे हैं तो जॉब में हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन उनकी जगह लेने का सोच रहा है या उनको हटाने, कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है कहीं पर। अगर वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड उनके माइंड में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं अगर अभी समय घर पर, तो कहीं ना कहीं है जो घर में फैमिली में कोई पर्सन है जो उनके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस चाह रहा है, कुछ भी चाह रहा है। तो ये जो समय है ये मैं चाहूँगी कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड की तरह इसको थोड़ा सा आराम से, पेशेंस के साथ निकालें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें। और इसके बाद का जो कार्ड है वो हमारा मेजर आर्काना का कार्ड है जो कह रहा है कि अगर आप ये डिसीज़न, आपने ये बैलेंस बना लिया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। मतलब आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे और जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। और जो लास्ट आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि प्लीज़ आपके सामने ऑप्शंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इस ऑप्शंस में से क्या चूज़ करूं। तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स में, इल्यूजन्स में नहीं रहिएगा। जो रियलिटी है, स्टे विद योर ग्राउंड रियलिटी। और ऑप्शंस आप तभी चुनेगा जब आपको बिल्कुल अंदर से उस चीज़ का इंट्यूशन हो कि नहीं यही सही और मुझे यही करना है। तो बिल्कुल शीतल जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि यह साल आपका कैसा होने वाला है और क्या कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे यह बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक और क्वेरी आई है, वो ले लेते हैं। हमारे पास क्वेरी आई है बिंदु जी की। उनका सवाल है कि इस साल उनका हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 24 जून 1997। कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया था जितना शफल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जीज कनेक्ट होगी। तो बिल्कुल, अगर आप प्रोग्राम देख रही हैं बिंदु जी तो कार्यक्रम में बने रहिएगा। अभी आपको पता चलने वाला है कि इस साल जो है आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी इस साल हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ मैं बिंदु जी का पूरा हेल्थ चक्रा करने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हमारे 7 चक्रास होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ को। बिल्कुल।
जो हमारा स्टार्ट होता है रूट चक्रा से। रूट चक्रा आपका होता है जो आपका लोअर पार्ट होता है, लाइक लेग्स, आपके थाइज, ठीक है। और जो आपके सिक्योरिटी प्लस वो वाले सारे चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका होता है सैक्रल चक्रा विच इज़ रिलेटेड टू योर रूट इश्यूज, जहाँ आपके कहीं ना कहीं जैसे यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका आता है सोलर प्लेक्सिस जो आपके स्टमक के डाइजेस्टिव इश्यूज, गॉल ब्लैडर इश्यूज, इन सबको रिप्रेजेंट करता है जी। देन आपका आता है हार्ट चक्रा विच इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, मतलब इमोशनल अगर हम बात करें तो, और कहीं ना कहीं अगर हार्ट सर्जरी है या कुछ ऐसा है तो वो उस चीज़ के लिए भी आपको बताता है। देन इज़ योर थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट इज़ लाइक हाउ मच यूर डेयर टू स्पीक ट्रूथ इन योर लाइफ, और थ्रोट में आपका आ जाता है कि आपको थ्रॉट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या आपको ये लोअर एब्डोमेन, इसमें सॉरी माउथ में कोई आपको दिक्कत है। और देन योर थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई टेल यू अबाउट लाइक कि आईज, नोज, ईयर्स, यहाँ पर कोई चीज़ अगर दिक्कत है। एंड क्राउन विच रिप्रेजेंट्स योर हायर डिविनिटी। एंड प्लस बाल हो गए, हेयर हो गए, या आपको कोई माइग्रेन इश्यूज हैं अगर, तो उससे रिलेटेड वो बताता है। मतलब कार्ड्स के जरिए हम कितना कुछ जान सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ मैं कार्ड्स ओपन करने जा रही हूँ। तो बिंदु जी, वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जिसके बारे में अब आपको जल्द ही पता चलने वाला है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस साल। जी, अगर मैं बात कर रही हूँ बिंदु जी के रूट चक्रा की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और बहुत ही हेल्दी रहेंगे वो, चलने फिरने में, भागने दौड़ने में। बहुत भागा दौड़ी वाला काम करते भी हैं लगता है आप, सारा टाइम भागते रहते हैं। बिल्कुल। ओके और अगर मैं बात करती हूँ आपके सैक्रल चक्रा की, तो ये भी हमारा कार्ड बहुत अच्छा आया है। बट इसमें जो मेरे को दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी थी आपकी जो, ऐसे तो बहुत अच्छा है ओवरऑल, बट पास्ट में कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको रही है इसमें। मतलब बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद आपका ये जो सैक्रल चक्रा होता है, जिसमें आपके रूट इश्यूज़, यूरिनरी इन्फेक्शंस, तो मे भी कुछ प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ आए हों उस टाइम पर, या कुछ ऐसा हो। बट अभी ओवरऑल आगे का जो हेल्थ है वो आपका बहुत अच्छा दिखा रहा है। इसके बाद मेरे पास आ रहा है सोलर प्लेक्सिस। ये आपको थोड़ा सा, मुझे सिचुएशन यहाँ पर डिप्रेसिव लग रही है। आई होप इनको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो अभी सोलर प्लेक्सिस में। अगर नहीं है तो आपको बहुत केयरफुल होके चलना है, क्योंकि यहाँ वो दिक्कत दिखा रहा है मुझे। सोलर प्लेक्सिस यानी कि स्टमक आपका डाइजेस्टिव होता है, इसमें आपका गॉल ब्लैडर ऐड होता है, इसमें आपका किडनी ऐड होता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो गट फीलिंग्स होती हैं वो भी दिखाता है इसमें। तो ये जो है, या तो आपको कोई ऐसा दिक्कत चल रहा है जैसे स्टोन इश्यूज हो गए, या कोई ऐसी दिक्कत हो गई, या मे बी कि कुछ आपको सर्जरी बताई हुई है यहाँ पर इससे रिलेटेड, तो यू आर वेरी डिप्रेसिव अबाउट इट। देन इज़ लाइक योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा आपका बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छा है। थ्रॉट चक्रा भी आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ थर्ड आई चक्रा की, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा में वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपकी ऐसी आ रही हैं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मतलब या तो कोई डॉक्टर ने आपको सर्जरी बताया हुआ है, ऑपरेशन बताया हुआ है आई से रिलेटेड, एंड यू आर नॉट डूइंग इट। तो प्लीज़ डोंट अपने आप को किसी हिडन वे में मत रखो कि मुझे नहीं कराना या ये। आप प्लीज़ सेकेंड ओपिनियन लो, कहीं अच्छी जगह पे दिखाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो चीज़ कर देखें। एंड योर क्राउन चक्रा इज़ वेरी पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ हैं। बट ये दो जगहों पर आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है इस टाइम पर, जहां आपको ये प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। तो बिल्कुल बिंदु जी, कैसी आपकी ओवरऑल हेल्थ रहने वाली है यहाँ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, उम्मीद करते हैं, और बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी मैं कि दोनों ही कार्ड आपके ऐसे हैं जो 5 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बुध को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, तो इसके लिए हमारे रेमेडीज़ होते हैं। तो जैसे बिंदु जी हैं, अगर ये करना चाहें तो हमारी बुध की रेमेडी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मंत्रा होता है हमारा, जो कि गणपति जी के लिए होता है, ओम बुध बुधाय नमः। ठीक है, इस मंत्रा को अगर आप चैंट करते हैं, बुधवार से इसको शुरू करिएगा। मिनिमम आप जो है इसको 5 टाइम्स
10 टाइम्स, 27 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स एक दिन में। आपको 3 मंथ्स तक इसको लगातार करना है और इसके बाद आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह आपका 5 नंबर का कार्ड खराब आया है। बिल्कुल, यानी कि देखिए ना, इसे हम कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते, ये एनर्जीज ही हैं जो वर्क कर रही है और सब कुछ बता रही है। और दोनों जो उनकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो स्टमक से रिलेटेड है और जो आपने बताया कि थर्ड आई से रिलेटेड है, वो 5 नंबर ही बता रहे हैं। ईयर और नोज आपका जो है वो ऐड होता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने पिंदु जी के बारे में बताया कि कैसी उनकी हेल्थ रहने वाली है और क्या कुछ उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्या कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसमें हम आपको यंत्र भी बनाकर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके लिए आपको हमें ऑर्डर करना होगा। बट वो यंत्र ऐसा होता है जिसमें हम 11,000 बार, मिनिमम 11,000 बार वो जो मंत्र है उसमें पढ़े जाते हैं अलग अलग तरीके से, और वो जो होता है बड़ा हेल्पफुल होता है अगर आप उसे अपने घर में रखते हैं तो। अच्छा मैम, यहाँ पर मैम एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने पिंदु जी को बताया एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो बुध ग्रह से संबंध रखता है, बुध ग्रह को बलवान बनाएगा। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं जो विभिन्न धर्म से संबंध अपना रखते हैं और उस धर्म में जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ विशेष हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए अगर पिंदु जी अलग धर्म से रिलेट करती हैं, तो ऐसे में वो क्या कुछ कर सकती है मंत्रोच्चारण के अलावा? देखिए, हमारे यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स जो हैं वो धरती की गोद से निकले हैं और आपको ही पता है क्रिस्टल को बनने के लिए बहुत हील होना पड़ता है चीज़ों में। तो यहाँ जो है हम उनको क्रिस्टल की रेमेडीज़ देते हैं, जहाँ पर जैसे मैं यहाँ सोलर प्लेक्सिस की बात कर रही हूँ, तो सोलर प्लेक्सिस इज़ आवर येलो चक्रा, ठीक है। इसमें हम सिट्रिन करके हमारा क्रिस्टल होता है और ये जितना ओरिजिनल होगा, रो फॉर्म में होगा, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसको अगर वो अपने पास पॉकेट में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्रिस्टल उनके लिए, और धीरे धीरे उनकी इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ थर्ड आई की, तो ये जो चक्र है ये हमारा कहीं ना कहीं पर्पल होता है और इसके लिए मैं बोलूँगी उन्हें एमेथिस्ट। तो इसका वो चाहें तो कोई भी जैसे इयररिंग हो गया क्रिस्टल का बनाकर पहन सकते हैं, जो उनको इस चीज़ से बाहर आने में काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत ही विशेष जानकारी मैम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें दी और बहुत ही अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़कर और विशेष जानकारी अपने लिए जानकर और हमारे दर्शकों के लिए जानकर। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने यह जाना कि टैरो कार्ड कैसे हमारे जीवन से कनेक्ट करते हैं, कैसे हमारे सवालों के जवाब देते हैं, और भी बहुत सारे विशेष विषयों पर आपको जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट के प्रति इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कोई भी विद्या हो, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हमें इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।